नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक दुख भरी घटना सुनाते हैं। कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखिए। नाम लेना अच्छा नहीं। स्कूल के विद्यार्थी ने अपनी करुणाजनक दुख भरी सच्ची कहानी सुनाई। कुसंग में फंसकर वो किस प्रकार नष्ट होता है और किस प्रकार अपने को बचाता है, ये दिखाने के लिए हम ये सच्ची घटना सुनाते हैं। मैं जिस समय 12 वर्ष का था, कुसंग में फंस गया। कई साथी भी कुसंग में फंसकर कुचेष्टाओं में फंस गए थे। मुझे भी वो गुप्त पाप हस्तमैथुन करना सिखा दी। मैं कई वर्ष तक हस्तमैथुन करता रहा। मैं बहुत ही सुंदर लड़का था, खाने पीने में भी चटोरा था। कई विद्यार्थी जो मेरी कक्षा में थे वो मेरे से आयु में बड़े और शरीर से तगड़े थे। वो बड़े नीच और गुंडे थे। वो ऊपर से मेरे से बड़ा प्रेम करते थे। मुझे अनेक बार पैसा देते थे। बाज़ार से अच्छी चीज़ें खरीद कर खिलाते थे। जब मैं उनकी बात नहीं मानता तो वो मुझे डराते और धमकाते थे। समय बीतता गया। उन्होंने मुझे अपने जाल में फंसा ही लिया। कई वर्ष तक मेरे साथ गंदी हरकत की। उसी समय मेरे स्कूल के एक लड़की ने मेरे से प्रेम करना आरंभ किया। इस प्रेम का कारण मेरी सुंदरता थी। उस नीच लड़की ने भी मेरे साथ कितनी बार मुंह काला किया। जब मैं इन बुराइयों में नहीं फंसा था, अपनी कक्षा में पढ़ने में प्रथम था, शरीर सुंदर और स्वस्थ था, अब इन बुराइयों का फल मिलने लगा। रात को स्वप्न में सप्ताह में 2 बार वीरनाश हो जाता था। पेशाब में भी गड़बड़ होने लगी। मस्तिष्क निर्बल हो गया। पढ़ने में मन नहीं लगता था। उठते बैठते समय अंधेरी आती थी। कई वर्ष तक अपना नाश करते रहने के कारण शरीर भी पूरी तरह से निर्बल हो गया। लेकिन देखने को मुख पर अभी भी सुंदरता थी। घर वाले शादी की चिंता में थे। मन बड़ा दुखी और उदास रहता था। मैं जीवन से निराश था। कई बार मन में आता था कि विष खाकर सदा के लिए सो जाऊं, रेल की आगे मर जाऊं। इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। गुंडे विद्यार्थी और नीच लड़की के चंगुल से निकलने का प्रयत्न किया, लेकिन उनके जाल से निकलना सहज बात नहीं थी। बार बार प्रयत्न करने पर भी उसी दलदल में फंसा रहा। ऐसे विकट समय में आर्य समाज के एक सदाचारी उपदेशक का सत्संग मिला। उस सच्चे देवता ने मुझे बार बार ब्रह्मचर्य और सदाचार की शिक्षा दी। ब्रह्मचर्य संबंधी अनेक पुस्तकें उन्होंने दी और पढ़ाई। 1 वर्ष लगातार घोर परिश्रम करके उन गुंडों के चंगुल से निकला। उस उपदेशक के सत्संग से मेरी सब बुराइयां छूट गई। प्रतिदिन नियमित व्यायाम और अन्य ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करने से शक्ति और बल आने लगा। निराश समाप्त हुई। सच्चा आनंद क्या होता है उसका स्वाद चखने को मिला। क्या ही अच्छा होता है सत्संग। मुझे पहले ही मिलता और मैं नष्ट होने से बच जाता। इसी प्रकार देश के सभी बच्चे बुरी आदतों में फंसकर नष्ट हो रहे हैं। प्यारे युवकों, यदि कोई नीच साथी तुम्हें ये गुप्त शिक्षा दे कि मूत्रेंद्रिय हिलाने से आनंद आएगा, ऐसा नीच को वहीं पर पीट देना। यदि तुमने किसी के कहने पर मूत्रेंद्रिय के साथ कोई खेल किया तो तुम्हारे जीवन का ही खेल बिगड़ जाएगा। परमात्मा ने मूत्रेंद्रिय और गुदेंद्रिय को मलमूत्र निकालने के द्वार बनाया है। मूत्रेंद्रिय का एक और भी काम है, संतान पैदा करना। वो 25 वर्ष के गृहस्थ आश्रम का काम है। जैसे दीपक में तेल बत्ती के सहारे ऊपर चढ़कर प्रकाश के रूप में बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का वीर मस्तिष्क में पहुंचकर विचार अग्नि का ईंधन बनाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करता है। प्यारे युवकों, सारी शक्ति लगाकर शरीर के सार शक्ति का भंडार वीर की रक्षा करो। जैसे दूध में से घी निकाल दिया जाए तो शेष चार्ज का कोई मूल्य नहीं। जिस साइकिल में से हवा निकल जाए तो वो सवारी के काम की नहीं। ऐसे ही जो मनुष्य वीर को नष्ट कर देता है, इस वीरहीन मनुष्य अपने सौभाग्य को नष्ट करके दुख सागर में डूब मरता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य के आनंद को खूब लूटिए और इस पवित्र संदेश को देश के सब विद्यार्थियों और युवकों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।